बाइबल कहती है जब हाबिल का लहू परमेश्वर से न्याय मांग रहा था, क्योंकि लहू में प्राण है। जब एक व्यक्ति का प्राण लहू बह जाता है, बोलते जी एक्सीडेंट हो गया, इसका लहू बह गया, टांग टूट गई थी, लहू बह गया तो मर गया। टांग तो कईयों की नहीं है, लेकिन वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू टूट जाती है, वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू नहीं है, जन्म से नहीं, मरते थोड़ी हैं। बिना टांग और बाजू के लोग मरते नहीं, लेकिन एक्सीडेंट में जब एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो वचन कहता है कि तुम्हारे प्राण जो है तुम्हारे लहू में है। जब लहू चला गया, प्राण चला गया, तो डॉक्टर बोलते हैं आप जल्दी आते, आपका बंदा मर गया, क्योंकि लहू में प्राण है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि जब तुम किसी जानवर को मारना तो उसके लहू को मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि तुम यीशु मसीह के लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यानी हाबिल का लहू न्याय मांग रहा था और हाबिल का लहू दंड मांग रहा था कैन के लिए, लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, वो आप लोगों के लिए दया को मांगता है परमेश्वर से, आप लोगों के लिए उत्तम बातें कहता है, आपके लिए हीलिंग की बातें कहता है, आपके लिए डिलीवरेंस की बातें कहता है, जो आपके हाथ में इस समय है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस लहू को आप क्यों ले रहे हैं, ये लहू क्या करता है आपकी लाइफ में। बाइबल कहती है ये उत्तम बातों को बोलता है। मत्ती 26 उसकी 28 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये वो लहू है जो आपको पापों से माफ करता है। आपके पाप, बाइबल कहती है, चाहे लाल रंग के भी हों, चाहे आपने पुराने टाइम में कितने भी बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, ऐसा बड़ा पाप क्यों ना किया हो जिसने सारी उम्र आपकी सोच में आपका पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा आपको गिल्टी में रखा है, हमेशा आपको प्रताड़ित किया है, आपको टॉर्चर किया है आपके मन में, आपके दिमाग में कि तूने ये क्या कर दिया है, इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। बाइबल कहती है वो गुनाह भी जो लाल रंग के होते हैं, यीशु मसीह का लहू उन्हें माफ कर देता है, साफ कर देता है, उन्हें बर्फ की नाई सफेद कर देता है। आज जब आप परमेश्वर के लहू को पिएंगे और इसको ग्रहण करेंगे, तो फिर से अगर आप अपने पापों को याद करेंगे कि मैंने फलानी टाइम पर ऊपर ये पाप किया था, अगर उसकी गिल्टी अभी भी आपके मन में है, तो वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर का लहू आप ले लेते हैं, माफी को मांग लेते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर भूल जाता है आपने कौन सा गुनाह किया था। यदि परमेश्वर भूल जाता है तो आप भी भूल जाइए आज के बाद। अगर आप उसे याद करेंगे तो वो शैतानी है, शैतान आपको याद करवाकर आपको गिल्टी में रखता है। क्योंकि जो व्यक्ति गिल्टी में जीते हैं, जो व्यक्ति इस तरह की हीन भावना में जीते हैं, शैतान उनके ऊपर कब्जा कर सकता है, उनकी जिंदगी में अटैक कर सकता है। लेकिन जो इस कॉन्शियसनेस में जीते हैं, इस सोच में जीते हैं कि मैं जितना मर्जी बड़ा पापी था, परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, अपने लहू से मुझे साफ कर दिया है, आज मैं परमेश्वर में हूं, मैं उसका बेटा बन चुका हूं, मैं उसकी बेटी बन चुकी हूं, मेरे पाप माफ हो चुके हैं, मैं नया हो चुका हूं, शैतान से मेरा रास्ता, मेरा पाला सब टूट चुका है, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप नए होके आज यहां से वापस जाएंगे।